नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरे चैनल का नाम है नॉलेज हट और आपने हमारी 2 वीडियो को बहुत प्यार दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें और इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है। तो दोस्तों जैसे कि आपने आज हमारा टॉपिक देख ही लिया होगा, ऊपर थंबनेल में जो हमारा थंबनेल आ रहा है इसमें देख के आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं 19वीं सेंचुरी की मैन ईटर टाइग्रेस के बारे में, जिसका आतंक इतना भयानक था कि लोगों में इतना खौफ था कि उस टाइम लोग अपने घर से निकलने में कतराते थे। दोस्तों उस टाइम दोस्तों 19वीं सदी में ना इतनी फैसिलिटी थी, कोई इन्वेंशन इतने ज़्यादा नहीं थे, ना स्ट्रीट लाइट थी, ना इतनी कोई सिक्योरिटी थी। दोस्तों ये बात है, हम बात कर रहे हैं दोस्तों चंपावत टाइगर्स के बारे में। दोस्तों ये बात है नेपाल की। नेपाल में इस टाइग्रेस ने, ये रॉयल बंगाल टाइगर्स थी और ये कहा जाता है कि बॉडी के हिसाब से ये काफ़ी 250 किलो की टाइग्रेस थी और इसने नेपाल के अंदर 200 लोगों को अपना शिकार बनाया था। 200 लोगों को ये मारकर खा गई थी। तो जब इसने नेपाल में आतंक फैला दिया तो नेपाल गवर्नमेंट, जो उस टाइम नेपाल की गवर्नमेंट थी, उसने अपनी आर्मी को भेजा, क्योंकि वहाँ के जो शिकारी थे वो इसका शिकार नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने अपनी आर्मी को भेजा दोस्तों इसको मारने के लिए, लेकिन आर्मी भी इसको शूट नहीं कर पाई और ये नेपाल से होते होते कुमाऊं से होते हुए उत्तराखंड में आ गई, भारत में प्रवेश कर गई और इसने अपना वही तांडव भारत में जारी रखा। भारत में दोस्तों ये चंपावत गांव के निकट के जंगलों में आ गई और इसने वहां भी अपना आतंक फैला दिया। दोस्तों इसने वहां भी 236 लोगों को ये मारकर खा गई और इसका आतंक दोस्तों वहां ऐसा था, लोग अपने घरों से, उस टाइम कच्चे मकान होते थे दोस्तों, लोग अपने घरों से दिन में भी निकलने से डरते थे कि कहीं इस बाघिन का शिकार ना बन जाए। और दोस्तों इस बाघिन की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि ये पहले तो रात के समय शिकार करती थी लोगों को। रात के टाइम जो लोग इसे राह में आते हुए या जो बच्चे बाहर खेलते हुए इसको मिल जाते थे, ये उन्हें लेकर चली जाती थी और उनको अपना शिकार बना लेती। दोस्तों इसकी ऐसे ऐसे हिम्मत इतनी बढ़ती गई, जैसे जैसे इसने इतने ज़्यादा शिकार करे और इसे वहाँ आसानी से शिकार मिलता गया गाँव के अंदर। दोस्तों ये दिन दहाड़े लोगों को उठाकर ले जाने लगी गांव में आके और लोग बेबस थे, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों जब इसका आतंक बहुत ज़्यादा फैल गया, उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट को बुलाया। जिम कॉर्बेट दोस्तों एक प्रोफेशनल हंटर थे और उस टाइम उनका शिकार टाइगर मारने में उनका बहुत ज़्यादा नाम था। वो एक अव्वल दर्जे के उस टाइम शिकारी थे। दोस्तों ये 1907 की बात है। जिम कॉर्बेट को भारत सरकार ने स्पेशल इस टाइगर को, उन्होंने बहुत मैन ईटर लेपर्ड्स और टाइगर्स को किल किया था, लेकिन इसका वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है इस टाइगर्स का। इसने इतने ज़्यादा लोगों को मारकर खाया था। तो दोस्तों जब जिम कॉर्बेट इसको स्पेशल इंडिया मारने आए थे, वो अपने कुत्ते के साथ आए थे, हंटर के साथ। दोस्तों जिस दिन जिम कॉर्बेट चंपावत में आए हैं, कुमाऊं में आए, चंपावत में आए, उसी दिन ये चंपावत गांव से एक 16 साल की लड़की को उठाकर ले गई थी, दिन दहाड़े गांव में आके। और दोस्तों जब जिम कॉर्बेट गांव में पहुंचे और गांव वालों ने बताया कि वो 16 साल की लड़की को उठाकर लेकर चली गई है, तो दोस्तों जिम कॉर्बेट इसका एक गाय चलाने वाले लड़के को लेके, किस्से कहानियों में तो बहुत कुछ कहा जाता है कि वो 300 लोगों की टीम बनाकर लेके गए थे और 300 लोग, जो 300 गांव वाले थे, वो हाव हल्ला करते हुए जंगल की तरफ गए थे और इनका प्लान था उस टाइगर्स को घेर कर एक जगह ले जाकर शूट करने का। लेकिन जो इंटरनेट पर मुझे वो मिला उसमें वो एक गाय चलाने वाले लड़के को लेकर, साथ में उनका डॉग था। दोस्तों यहाँ मेरे से गलती हो गई, उस डॉग का नाम हंटर नहीं था, उसका नाम रॉबिन था। तो जो रॉबिन वो गाय चलाने वाला लड़का और जिम कॉर्बेट जंगल में इस टाइगर्स के और उस लड़की के खून के निशानों का पीछा करते करते जंगल के अंदर चले गए। दोस्तों जंगल में काफी अंदर जाने के बाद इनको, जिम कॉर्बेट को, वो टाइगर्स दिख गई और जो गाय वाला लड़का गाय चलाने वाला था दोस्तों, वो जाकर पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया डर के मारी और जिम कॉर्बेट ने अपनी गन लोड कर ली और रॉबिन को भी वहां छुपा दिया गया। दोस्तों जब जिम कॉर्बेट को ये बाघिन मिली थी, उस टाइम ये उस 16 साल की लड़की को बैठकर खा रही थी। ये जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि उस लड़की की गर्दन कटी हुई थी, एक हाथ कटा हुआ था और उसकी चेस्ट के हिस्से में, छाती को फाड़कर
ये उसको खा रही थी। तो जिम कॉर्बेट ने दोस्तों एक पत्थर, जो एक टीला टाइप का पत्थर होता है, उसके पीछे से इस पे निशाना साधा और इस टाइग्रेस ने उनको देख लिया था और ये टाइग्रेस उनकी तरफ झपटी और जिम कॉर्बेट के पास एक ही टाइम था इसको शूट करने का दोस्तों। अगर वो, उन्होंने अपनी बुक में लिखा कि अगर मैं वो टाइम चूक जाता, क्योंकि ये मैन ईटर थी दोस्तों, जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि इसका फेस देखने से ही इसकी दहशत का पता चलता है, जो इतनी विशाल और इतनी नरभक्षी, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जिम कॉर्बेट की तरफ दोस्तों ये झपटी और जिम कॉर्बेट ने अपना साहस दिखाते हुए दोस्तों बिना डरे बिना घबराए इसको एक ही शूट में डेड कर दिया था दोस्तों। अगर जिम कॉर्बेट वो शॉट चूक जाते तो ये उनका शिकार कर लेती। और उसके बाद दोस्तों इसका जो सिर है वो म्यूजियम में भी रखा गया है। उसके बाद जिम कॉर्बेट ने दोस्तों वहाँ पे काफ़ी और जो भी बाघ थे उनका भी शिकार किया। उसके बाद जिम कॉर्बेट ने दोस्तों अपनी किताब में ये भी कहा है कि वो बाघों को मारने के बाद उन्हें पछतावा भी होता था, क्योंकि उनका ये मानना था कि कोई भी बाघ आदमखोर दोस्तों अपनी मर्जी से नहीं होता है। कोई भी बाघ आदमखोर नहीं है। बाघ का जो प्राकृतिक शिकार है वो हिरन और जंगल में पाए जाने वाले जीव हैं। एक बाघ दोस्तों जिम कॉर्बेट की बुक के अनुसार बाघ आदमखोर तब बनता है, इस पे बहुत तथ्य हैं, मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका ये है, एक बाघ आदमखोर तब बनता है जब उसके जो केनाइन दांत होते हैं, आपने आगे की तरफ के जो बड़े दांत देखे होंगे उसके, वो केनाइन दांत टूट जाते हैं, क्योंकि सिर्फ वही है बाघ की जो ताकत है उसके जबड़े और उसके पंजे में। अगर वो केनाइन दांत टूट जाए और बाघ बूढ़ा हो जाए तो वो जंगली जानवरों का, जैसे वाइल्ड बोर होते हैं, जंगली सुअर होते हैं, हिरन होते हैं, सांबर होते हैं, इनका शिकार नहीं कर सकता है, क्योंकि दम घोट के मारने के लिए उसको अपने जबड़े की ताकत लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए दोस्तों बाघ को आसान शिकार चाहिए और इंसान से आसान शिकार बाघ के लिए कोई नहीं है, क्योंकि बाघ के सामने आते ही इंसान की ताकत आधी हो जाती है दोस्तों, और उसके हाथ पैर फूल जाते हैं और जानवर उस बाघ को देख के भागते हैं तो बाघ को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इंसान नहीं भागता है। और यही बाघ जब उसको आसान शिकार दिखता है दोस्तों, वो आदमखोर बन जाता है। ये जिम कॉर्बेट ने अपनी बुक में कहा है दोस्तों। और इसके बाद जिम कॉर्बेट ने अपनी बुक में बताया है कि वो इन जीवों को भारत के जंगल हैं तो शेर हैं तो जंगल हैं, तो इन्हें मारना, और वैसे भी इनका इतना शिकार हुआ है हमारे, आप पिछला पास्ट उठा के देख लीजिए, राजा महाराजा अपने खेलों के लिए, अपना ताकत दिखाने के लिए, अपने हथियारों के प्रदर्शन के लिए इनका इतना शिकार, जमीन जंगलों को घेर के अपने रिहायशी जगह बनाने के लिए इनका इतना शिकार हुआ है खेल के, उसमें दोस्तों इनकी जनसंख्या कम हो गई है। और दोस्तों बाघ वहाँ के लोग ज़्यादा शिकार होते हैं दोस्तों, जो बाघ के जो उसका घर है जंगल के बाद जो लोग जंगल में लकड़ियाँ लेने जाते हैं, क्योंकि वो बाघ का घर है दोस्तों, और इंसान जब उसके घर में जाता है तो वो अटैक करता है। तो इसके बाद जिम कॉर्बेट ने दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना के बाघों को संरक्षण दिया और इन जीवों को वहाँ पे पुनर्वास का मौका दिया और उनके शिकार पे प्रतिबंध लगाया दोस्तों। तो ये थी चंपावत टाइग्रेस की कहानी। आपको कैसी लगी ये वीडियो दोस्तों बताना प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपने पहले 2 वीडियो को बहुत अच्छा प्यार दिया है, अभी तो 2 वीडियो हैं, चैनल बहुत अच्छा चल रहा है और आगे मैं आपके लिए बहुत अच्छी स्टोरीज लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।